साची का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। साची के जीवन में तब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। साची पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। साची ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को साची पर गर्व है। साची ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। इनमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब साची से थोड़ा जलने लगे हैं। साची को एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को साची अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसों वाली फैमिली से था। साची को अब अपनी माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती हैं। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती है तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रचित शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिससे पीछे पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। साची को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। साची एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है तो वो भी बिस्तर के एक कोने में बैठ जाता है। बहुत देर हो जाती है। साची को अजीब लगता है, क्योंकि रचित ना तो कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर साची ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। रचित उसकी ओर मुड़ता है। साची उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? रचित केवल गर्दन हिलाता है। साची बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहले नहीं की तो चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। साची फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। साची घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। रचित अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साची को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी ये सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता करवाना था। साची ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। साची तलाक की अर्जी देती है। रचित की माँ साची के घर आती हैं। साची की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। साची उन्हें रोकती है और वो पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रचित की माँ नीचे मुँह करके और चुप रहकर सारी बात सुना दी। रचित की माँ कहती हैं कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं हैं। वो साची को पसंद करता है, इसलिए वो साची से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला भी था कि तुम्हें सब बता दूँ, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था साची।
शायद तुम मुझे समझ पाओ। साची अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार साची और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वहीं तलाक में अभी कुछ महीनों का समय है। साची अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है, दूर से ही बस। अब वो साची को देखता है। साची के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक साची उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। साची की बातें वो सुन रहा है। वो साची को इशारे में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन साची वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। साची उसके पास जाकर कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रचित अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। साची उसको देख भी नहीं रही है। साची के फ़ोन में मैसेज आता है। रचित का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साची का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। रचित उठकर साची को हक करता है।